हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरपीएफ का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग उन प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है। तो ये समयांतराल कहलाता है, ये विश्रांति कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच समयांतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं जो है दोनों सदनों से मिलकर होता है, जिनके नाम क्रमशः है राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए हैं? तो ये हो जाएगा मेलबर्न। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया शहर में 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 वर्ष में की जाती है। भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो जो प्राणी सबसे जो है दूसरा बड़ा सबसे प्राणी संघ है, इसका नाम है मोलस्का। दूसरा सबसे जो है बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। इस संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जो प्राणी संघ है ये आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर बोलते हैं और उपसभा यानी डिप्टी स्पीकर जो है सभापति डिप्टी स्पीकर बोलते हैं के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 1921 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपसभापति डिप्टी स्पीकर के पदों का जो सृजन है 1921 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है सी, मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो यानी उरुग्वे में 1930 में किया गया था। मेज़बान जो उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टीफेन अभिक्रिया। नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम हेनरी स्टीफन के नाम पर रखा गया था। ये आप लोग अभिक्रिया देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार जिसे बोलते हैं का प्रस्ताव पहली बार
पारित किया गया। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर कोड 2010। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जो है गार बोलते हैं का प्रस्ताव पहली बार प्रत्यक्ष कर कोड 2010 द्वारा पारित किया गया। यह एक कर निरोध कानून है जो कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। आम बजट 2012-13 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तरफ अनुसूची दिया गया है और एक तरफ विषय दिया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते दिया गया है और तीसरी में शपथ का वर्णन किया गया है और सातवीं में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मोनोजाइट मिट्टी के में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम हो जाएगा। मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालिक हो जाएगा। जूडो के खेल में डैन का अर्थ मालिक है। जूडो जापान देश का राष्ट्रीय खेल है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो शब्द जो डेड बॉल है ये संबंधित है क्रिकेट से। शब्द डेड बॉल क्रिकेट खेल से संबंधित है। डेड बॉल क्रिकेट में अंपायरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती है लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन दोष। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है। इसे विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंकल दोष आयनिक दोषों द्वारा दिखाया जाता है जहां जाली में एक छोटा सा आयन पर एक धनायन विस्थापित हो जाता है और एक अन्य अंतरालीय स्थल पर कब्जा कर लेता है। ऐसा दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर है, जैसे JNS, AgBr आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद जो है में किस रूप में विकसित होते हैं? का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्साबो झील। अक्साबो झील इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी से कहते हैं कि बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में अक्साबो झील यानी गोखुर झील से या
झाड़न झील भी बोलते हैं के रूप में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जो यूरोप की सबसे नदी लंबी है तो ये वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वोल्गा है। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नीपर, निस्तर, डान और डेन्यूब नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ हो जाएगा। दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। पहला कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है और मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त रहित क्रांति। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्ट्स कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्ट्स कहलाते हैं। वेल्ट्स शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास के मैदान है। वेल्ट्स एक उपजाऊ क्षेत्र है जो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफ जो है घास के मैदान दिए गए हैं, यानी घास के नाम दिए गए हैं, इधर क्षेत्र दिया गया है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है। प्रेरीज जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में है। और पंपास जो घास के मैदान है ये अर्जेंटीना एवं ब्राज़ील में पाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करके पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है। करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है औसत त्वरण। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है। तो ये जो शैव संप्रदाय है इसको कहा जाता है दोस्तों भक्ति जो है आंदोलन के शैव संप्रदाय को नायार कहा जाता है। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नयनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। नयनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण हरिजन और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो ये हो जाएगा अलबरूनी ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अलबरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। स्पेन देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए केंद्र की संघीय कार्यालय। उपभोक्ता मूल्यांक जो सूचकांक केंद्रीय संघीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत में जो है भारत की सांख्यिकी जो है गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34। सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 34 में के अंतर्गत संरक्षित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी क्षेत्र में
मार्शल लॉ लागू होता है तो उस क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लघु दौड़। जो लघु दौड़ है ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती है, स्प्रिंट या लघु दौड़, मध्य दूरी की दौड़, लंबी दूरी की दौड़, बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। 29 नंबर है, टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा टी। टेबल टेनिस के खेल से टी जो है कौशल संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय सलाहकार कार्यालय। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो वर्ष है 2011-12 है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पर्वतीय घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख में पुगा घाटी में परियोजनाएं स्थित हैं। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो है घोड़ों को जो दागने वाली प्रथा थी खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया, यानी जो जितना कम देगा उतना उसका मांस काटा जाएगा। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ से दृढ़ता से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनाल किरणें कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कैनाल किरणें कहलाते हैं। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? जो सिलसिला शब्द है इसका संबंध है सूफी संप्रदाय से। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो ये कहलाती है फाइलोटैक्सी। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था
फाइलोटैक्सी यानी पूर्ण विन्यास कहलाती है। इसे ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है तो उसे कुंडली पत्ती व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। पांचवें सदस्य को विधिवेत्ता जो है होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। 39 वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए हुई। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर संवैधानिक निकाय है। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव रघुराम राजन समिति 2008 द्वारा किया गया था। यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रगतिशील कराधान। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला पुअर गरीबों के हित में कर प्रगतिशील कराधान कर है। प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उसके कर में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, होली हो जाएगा। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। होली को हिंदुओं के फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय है। यह स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली हो जाएगा। कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। गुम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। गुम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। गुम्बेयट्टा वृहद स्वरूप वाली कठपुतलियां यक्षगान पात्रों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि हो जाएगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है। हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं जो कंकाल को बनाती हैं। यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है। यह शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47।
द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी मंडल हो जाएगा। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन वर्ष 1970 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बहमनी राज्य किसके शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गवाह हो जाएगा। बहमनी राज्य महमूद गवाह के शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गवाह ने मालिक उल तुज्जर की उपाधि धारण की तथा बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 हो जाएगा। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो आमिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।